ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतं स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ओम वेदांत सार के प्रसंग के संबंध में कल मैंने आपको गुरु के पास जाकर के शिष्य द्वारा उपदेश ग्रहण करने की स्थिति बतलाई थी और उसमें गुरु का उपदेश कैसे हो उस संबंध में बात हुई थी। देखिए, जब शिष्य गुरु के पास पहुंचता है तो उसका गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। वहां उसकी वाणी ही समर्पण की स्थिति दिखलाती है। भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में गुरुदेव की प्रार्थना शिष्य कैसे करता है बहुत अच्छे ढंग से बताई है। वो कहता है वहां शरण में पहुंच करके दंडवत प्रणाम करके, स्वामिन् नमस्ते नतलोक बंधु कारुण्य सिंधो पतिते भवाब्धौ मामुद्धरात्मीय कटाक्ष दृष्ट्या ऋज्व्याति कारुण्य सुधाभिवृष्ट्या। वो कहता है कि हे करुणा सागर, हे शरणागत वत्सल, प्रभु आपको नमस्कार है, प्रणाम है। पतितम भवाब्धौ, मैं संसार सागर में पड़ा हुआ हूं, कष्ट भोग रहा हूं, तो आप मेरा उद्धार कीजिए, कृपा कटाक्ष से मेरा उद्धार कीजिए। क्योंकि शांता महांतो निवसन्ति संतो वसंत वल्लोकहितं चरन्तः तेना स्वयं भीम भवार्णवं जनान् अहेतुनान्यानपि तारयन्तः। आप जैसे गुरुजनों का तो ये स्वभाव ही होता है जैसे वसंत ऋतु का स्वभाव है। जब उसकी कृपा होती है तो प्राणी को शांति मिलती है। तो आप जैसे गुरु
जो शांत रहते हैं, सदैव शांत हैं, महान हैं, और परोपकार करने वाले हैं। आप ही तो हैं जो स्वयं भव सागर से पार हो चुके हैं, फिर भी भीम भवानवम जनान अहेतुना अन्या न पितारे अंतः, बिना किसी कारण के संसार सागर में फंसे हुए अन्य जीवों के भी उद्धार में लगे रहते हैं। आप जैसे महापुरुष, और जीव हमारी स्थिति यह है कि दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम, इस संसार रूपी दावानल में हम जल रहे हैं, दुर्वार, जिसका मैं निवारण नहीं कर सकता। दोधूयमानम दुर्दृष्टवातैं, बहुत कहना चाहिए कि भयंकर ये आंधी के स्वरूप में है। दुर्दृष्टवातैं, जहां दिखलाई भी नहीं पड़ता, इतनी भयंकर धूल आदि से आच्छादित है। तो भीतम प्रपन्नम, मैं इससे डर गया हूं, प्रपन्न हूं, मैं आपकी शरण में हूं। परिपाहि मृत्यो, मुझे मृत्यु से छुटकारा दिला दीजिए, मृत्यु से मेरी रक्षा कर दीजिए। शरण्यमन्यम यदहम न जाने, किसी अन्य की शरण मैं नहीं जानता, मैं केवल आपकी शरण में हूं, केवल और केवल आपकी शरण में हूं। आपको सिवाय मैं किसी को नहीं जानता। इस प्रकार से ये पूर्ण समर्पण गुरु के प्रति। और फिर कहता है कि कथम तरेयम, प्रश्न से प्रश्नकर्ता की योग्यता का पता चलता है। आप देखेंगे चाहे कहीं भी हो, मनुष्य जब वाणी से बोलता है बस उससे ही उसके आंतरिकता का पता चल जाता है। विदुर जी ने एक जगह कहा है, न जार जातस्य ललाट श्रृंगम, दुष्चरित्र पुरुष के सींग नहीं होते। न जार जातस्य ललाट श्रृंगम, और सज्जन पुरुष के न भाल चंद्र, उसके भाल पर चंद्रमा नहीं होता जो पहचान हो जाए। यदा यदा मुंचति वाक्य जालम तदा 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 जाति कुल प्रमाणम, जाति कुल कह दिया है, खैर उसका छोड़े तो उसके आंतरिक हृदय का पता चल जाता है। वही यहां देखें प्रश्न आपका, प्रश्न से शिष्य की योग्यता झलकती है, वाणी से प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता झलकती है। कहता है कथम तरेयम भव सिंधु में तम, कावागतिर्मे कतमोस्तु पाया, मैं इस संसार सागर से कैसे पार जाऊंगा। कथम तरेयम भव सिंधु में तम, कावागतिर्मे कतमोस्तु पाया, कावागतिर्मे अथवा मेरी गति क्या होगी, कतमोस्तु पाया, और इसको तैरने का उपाय क्या है। जाने न किंचित, मैं तो जानता ही नहीं। जाने न किंचित कृपया माम भो, इसलिए आप हमारे ऊपर हे नाथ कृपा करिए,
संसार दुख क्षति मातनुष्व। इस संसार से जो प्राप्त हो रहे हैं दुख, जीवन मरण, जरा, रोग, सुख दुख आज जो भी हैं सबसे, इनसे, इनके निवारण के लिए आप कोई उपाय कीजिए। ये है वाणी शिष्य की, और इतना जब आतुर होता है, यही मुमुक्ष की पहचान है। ये मुमुक्ष का प्रश्न है। तो जब ऐसा रोगी वैद्य के पास पहुंच जाए, आजकल के डॉक्टरों की बात नहीं है, तो वैद्य का भी कुछ कर्तव्य बनता है। और अगर वो समर्थ है तो उसका उत्तर क्या होता है, आज की स्थिति में आप अनुभव कर लेना कि जब ऐसी स्थिति में रोगी सामने पहुंचता है तो वैद्य डॉक्टर का कर्तव्य क्या बनता है, उसका उत्तरदायित्व यही बनता है कि चिंता मत करो, मैं प्रयास कर रहा हूं, तुम ठीक हो जाओगे। आजकल के तो कोई डॉक्टर ऐसे होते हैं, वो कहते हैं अरे बहुत देर कर दी, अब तो बहुत मुश्किल है। ये नहीं, ये है वैद्य का या गुरु का दायित्व नहीं है। क्या कहते हैं गुरु कि मां भैष्ट विद्वंस तव नास्ति पाया। देखें आप, गुरु का संबोधन है विद्वन, मां भैष्ट, कोई भय नहीं है, चिंता मत करो, मत डरो। मां भैष्ट विद्वंस, हे विद्वान चिंता मत करो, तब नास्ति अपायः, तुम्हारा नाश किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता। अपाय, तुम नष्ट नहीं हो सकते, तुम्हारा नाश नहीं हो सकता। संसार सिंधोस्तरणेस्त्युपायः, और इस संसार सागर जो तुम कह रहे हो, हाँ इससे पार जाने का उपाय है, चिंता मत करो। ऐसा कोई रोग नहीं है तुम्हें जिसकी दवा न हो, दवा है। संसार सिंधोस्तरणेस्त्युपायः, संसार सिंधु से पार जाने के लिए उपाय है। ये नैव यातायतयोस्य पारम, अरे जाने कितने लोग इसी मार्ग से पार चले गए। तमेव मार्गम तव निर्दिशामि, मैं तुम्हें वही मार्ग दिखलाऊंगा जिससे जाने कितने लोग पार चले गए। चिंता मत करो, तुम्हारा रोग असाध्य नहीं है, कष्ट निवारण का मार्ग है। अस्त्युपायो महान कश्चित, उपाय है, फिर कहते हैं उपाय है। महान कश्चित, भले ही वो महान हो लेकिन है उपाय। संसार भय नाशनः, संसार रूपी जो संसार का दिए हुए भय हैं उनका नाश करने के लिए उपाय है। येन तीर्त्वा भवाम्भोधिं परमानंदमाप्स्यसि, जिस उपाय के द्वारा इस संसार रूपी सागर को तुम पार कर जाओगे और तुम्हें परमानंद की प्राप्ति होगी। आनंद नहीं, परमानंद की प्राप्ति होगी। मत चिंता करो।
मार्ग है। तमेव मार्गम तव निर्दिशामि, मैं तुम्हें बताऊंगा, वही मार्ग मैं तुम्हें बतलाऊंगा। तम एव मार्गम, कहीं भटकना नहीं है, सीधा मार्ग। क्या है? वेदांतार्थ विचारेण, वेदांत के अर्थों पर विचार करना है। जायते ज्ञानम उत्तमम, और उससे ही उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होगी। तेनात्यंतिक संसार दुख नाशो भवेत्यनु, और उस ज्ञान से ही सांसारिक दुखों का नाश होता है, हो जाएगा। और कैसा होगा? आत्यंतिक। आत्यंतिक मैंने आपको सांख्य दर्शन में भी बताया था। आत्यंतिक उसे कहते हैं कि जो पुनः वापस ना आए। ऐसा सुख प्राप्त होगा जो पुनः वापस नहीं आ सकता। हम आपको 1.5 घंटा बाद, 1.5 घंटा बाद, 1.5 घंटा बाद। अच्छा, ये कुछ कर रहे होंगे, विक्षेप के लिए क्षमा चाहते हैं। तो वो कहता है कि वेदांतार्थ विचारेण जायते ज्ञानमुत्तमम, तेनात्यंतिक संसार दुख नाशो भवत्यनु। वेदांत के अर्थों पर विचार करने से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान के द्वारा ही सांसारिक दुखों का नाश होता है। और कैसा नाश होता है? आत्यंतिक नाश होता है। वो मार्ग मैं तुम्हें बताऊंगा जिससे वो दुख पुनः तुमको व्याप्त न हो सके। इस प्रकार से जब वैद्य व्यवहार करता है रोगी से, तो फिर धीरज बढ़ जाता है, शांति मिल जाती है। देखिए, संत वही है। आपको भी एक दे रहे हैं, अपनी तौल आप स्वयं से कीजिए। कैसे? जब भी कोई आपके पास मिलने आता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट बैठता है, बातचीत होती है, तो अगले व्यक्ति को शांति मिलनी चाहिए। और यदि उसे शांति नहीं मिलती है तो यह उसकी कमी नहीं है, यह आपकी अपनी कमी है कि हमारे पास बैठने वाले को शांति क्यों नहीं मिल रही। इससे अपनी तौल होती है। और यही सबसे बड़ा गुण है। जब तक ऐसा न हो तब तक आत्मचिंतन करिए और अपना सुधार करिए। संत वही संत होता है जिसके पास बैठने से क्षण मात्र में शांति मिल जाए। संसार से व्याकुल व्यक्ति आपके पास आकर के अगर बैठता है और उसे अगर शांति नहीं मिलती, इसका अर्थ ये है कि आपकी रास्ता अभी अधूरी है, आपका मार्ग अधूरा है। आप अपने में सुधार कीजिए। आपके पास बैठने वाले को शांति मिलनी ही चाहिए, कोई उसमें कहना चाहिए कि छूट नहीं। तो उसी प्रकार से वैद्य वही वैद्य है, गुरु वही गुरु है जो समीप आए हुए
रोगी को या शिष्य को तुरंत शांति न दे दे, फिर वो गुरु कहेगा, वैद्य कहेगा। तो इस प्रकार से आश्वासन देकर के जब गुरु उपदेश प्रारंभ करता है, फिर आगे की प्रक्रिया है उसको इंगित किया है योगेंद्र जी ने कि अध्यारोपापवादेन, अध्यारोप का अपवाद करके गुरु उपदेश करे। इस उपदेश प्रक्रिया में आप देखेंगे जो भी उपदेश है, योगेंद्र जी भी जो बता रहे हैं, यहां सृष्टि प्रक्रिया का विवरण नहीं दिया गया है। सृष्टि प्रक्रिया का विवरण नहीं दिया है। क्यों? शिष्य के चित्त में शांति देनी है और उसको इस सृष्टि प्रपंच से निकालना है। मुख्य उद्देश्य उपदेश का यह है ब्रह्म जीवयोर ऐक्यम शुद्ध चैतन्यम, सांसारिक प्रपंच से विपरीत दिशा में ब्रह्म तक ले जाना है। तो वो मार्ग सृष्टि प्रपंच की उत्पत्ति और ये न दिखाते हुए जो सामने है उससे कहना चाहिए कि लय की ओर बढ़ते हैं। ये समापन इसका कैसे होता है? एक है सृष्टि, एक है लय। दूसरे शब्दों में इसको विनाश कह लें। एक सृष्टि, एक विनाश। विनाश किस क्रम से होता है, विकसित कैसे होती है और फिर उसमें लीन कैसे होती है, दो चीजें होती हैं। तो यहां पर लीन करने की या लय करने की संपूर्ण प्रपंच की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है और वही यहां बताने का आधार है। वही बताने का प्रयास कल से हो रहा है कि पहले वो कहते हैं अध्यारोप अपवादेन। अध्यारोप क्या है? तो वहां से प्रारंभ करते हैं। अध्यारोप क्या है? कहा कि जैसे रस्सी में सांप का कोई भाव ही नहीं होता, सर्प का कोई भाव ही, सत्ता ही नहीं है रस्सी में, और उस रस्सी में अगर सर्प दिखलाई पड़ने लगे तो यह कहलाता है अध्यारोप। माया की शक्ति के द्वारा आवरित हो जाता है मूल कारण, उसको आवरित करके और उसके स्थान पर कुछ अन्य विक्षेप के द्वारा दिखलाई पड़ने लगता है, अनुभव होने लगता है। यह अध्यारोप कहलाता है। इसका ही निराकरण करना है कि मूल कारण, मूल तत्व ब्रह्म है और इसमें अज्ञानवश, भ्रमवश जो आरोपित हो गया है उसका ही निराकरण करना है। अज्ञान को हटाने के लिए ज्ञान प्राप्त करना है।
हम चाहते हैं कि वेदांत दर्शन के प्रसंग में आपको थोड़ी सृष्टि प्रक्रिया बतलाएं। एक प्रक्रिया में सांख्य दर्शन में बतला चुका हूं, उससे इसमें भिन्नता है थोड़ी, तो थोड़ा सा विवरण देना चाहता हूं यहां पर कि सृष्टि प्रक्रिया कैसे होती है। मूल सिद्धांत ये है वेदांत दर्शन का, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये संपूर्ण ही निश्चय ही ये ब्रह्म है। ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म ही सत्य है। जगत या प्रपंच मिथ्या, यह अध्यारोपण है। तो संक्षेप में सृष्टि प्रक्रिया आपको बता देते हैं। जैसा कल बताया था कि ब्रह्म जिस समय स एक क्षत एको हम बहुश्याम, जिस समय वो विचार करता है उस समय उसकी शक्ति जो माया है वो कार्य करना प्रारंभ कर देती है। और जब ये कार्य करना प्रारंभ कर देती है तो अब जो माया है आपको बताया था वो त्रिगुणात्मिका है। परमेश्वर की शक्ति है, अनिर्वचनीय है और त्रिगुणात्मिका है। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। कहा यह माया ही सृष्टि प्रपंच को उत्पन्न करने वाली है, प्रसूयते जन्म देने वाली है। इसी को अव्यक्त कहते हैं। अनादि है, शक्तिमान ब्रह्म जैसे अनादि है वैसे ही शक्ति तो शक्तिमान की आश्रित ही रहेगी ना, तो वो भी उसके साथ में है। अविद्या, बस यहां पर ये इसका गुण ये भी है, अज्ञान भी इसका गुण है। त्रिगुणात्मिका परा, ज्ञान है तो ज्ञान के साथ में अज्ञान भी है, क्योंकि ज्ञान के अंतर्गत अज्ञान भी आता है। बिना ज्ञान के हम अज्ञान को भी नहीं जान सकते। और त्रिगुणात्मिका है, जैसा मैंने पहले कहा था सांख्य दर्शन में, त्रिगुणात्मिका का अर्थ ये नहीं है कि माया के तीन गुण हैं ना, इन तीनों गुणों की साम्यावस्था ही माया है। माया और तीन गुण अलग नहीं है, ये तीनों गुणों की साम्यावस्था ही माया है। कार्यानुमेया, ये अव्यक्त है, अव्यक्त नामनी, इंद्रियों से परे, मन बुद्धि इंद्रियों से परे है ये, तो इसका अनुमान किया जाता है। ये प्रत्यक्ष नहीं, अव्यक्त है, तो इसका अनुमान कार्य इसके कार्यों के द्वारा होता है। कार्य में कारण अनुगत होता है,
या दूसरे तरीके से कहें कि कारण में ही कार्य की उपस्थिति होती है, तभी कार्य होता है। ये सत्कार्यवाद है। कारण में ही कार्य की सत्ता होती है, तभी कार्य होता है, अन्यथा नहीं होता। बालू से तेल नहीं निकलता, तिल से ही तेल निकलता है। तो वो जो माया है, वो कार्य जब प्रारंभ करती है तो उसमें जो अज्ञानात्मक अंश है वो प्रभावी होता है। वही अज्ञान कहा जाता है, वही अविद्या भी कही जाती है। तो वो जब प्रभावी होता है तो ब्रह्म ही वो ईश्वर रूप में भासने लगता है। ये आभासी ही है, क्योंकि शुद्ध मूल तो वही है ब्रह्म। आभास या अज्ञान या अविद्या यहीं से प्रारंभ हो जाती है। तो यहीं पर वो जो अज्ञानोपहित ब्रह्म है वो ईश्वर कहलाता है। अज्ञान उपहित वो स्वीकार करता है ना, एको हम बहुत श्याम के लिए शक्ति कार्य करती है तो सहयोग वो भी देगा, आप अलग तो नहीं रह सकता, क्योंकि शक्ति को आश्रय चाहिए ही, शक्तिमान के साथ ही रहेगी। वो आश्रय विहीन हो ही नहीं सकती। मैंने आपसे कहा था गुण है, शक्ति है, शक्ति भी गुण है, ये स्वतंत्र नहीं रहते, इन्हें आश्रय चाहिए। तो जब अज्ञानोपहित ब्रह्म ईश्वर कहलाता है। यहां पर थोड़ा मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगा, वेदांत दर्शन में तो मुझे नहीं मिला, पर देवी भागवत में थोड़ा इशारा किया है नारद के पूछने पर ब्रह्मा जी ने। जब माया स्वीकार करता है ब्रह्म, और माया के हैं 3 गुण, त्रिगुणात्मिका है, माया में ही ये हैं। तो जब सत्व गुण प्रधान होता है वो ईश्वर में है, ठीक है। पर अच्छा, शेष गुण कहाँ जाएंगे? अगर आपने दोनों गुणों को दबा दिया या दब गए तो वो तो शक्ति है, रहेगी तो अवश्य ही। संपूर्ण जैसे ब्रह्म व्याप्य है उसी प्रकार से ब्रह्म में ही शक्ति है। यहां ब्रह्म है वहां शक्ति है। तो ये 3 गुण जब बराबर स्थिति में होते हैं, साम्य अवस्था कही जाती है। तो अगर यहां पर रजोगुण और तमोगुण दब जाएंगे, सत्वगुण उभर के आएगा, तो ये कैसे आएगा? तो मुझे लक्षणा से कुछ ऐसा लगा अधिकारी वक्तागण क्षमा करेंगे, साधक नहीं हूं, अधिकृत वक्ता भी नहीं मैं अपने को घोषित करता, पर मुझे जो समझ में आया वो मैं कहूंगा। क्या इसके भी उसी तरीके से त्रिव्रतकरण कहीं पर आया है शब्द? ये 3 गुण हैं, ये इनका त्रिव्रतकरण नहीं हो सकता। कैसे होता है? साम्यावस्था, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण बराबर बराबर मात्रा में हैं।
और इस स्थिति में जब हम सतोगुण को कहते हैं बढ़ गया, तो जितनी मूल मात्रा है उससे अधिक तो कहीं से आएगी नहीं। वो तो परिपूर्ण है, ब्रह्म पूर्ण है, तो वो भी शक्ति भी उसकी बाहर से तो आना नहीं है। द्वितीयम नास्ति। तो बिल्कुल ठीक पंचीकरण के अनुसार यहां पर अगर हम लागू करें कि मूल सतो गुण का जो अंश है उसके 2 भाग किए जाएं, रजोगुण के भी 2 भाग और तमोगुण के भी 2 भाग। आधा आधा तीनों का अलग अलग रखें और फिर जो शेष आधा आधा बचता है उसके 2 भाग पुनः किए जाएं। तो सतोगुण के 2 भाग चौथाई और चौथाई, रजोगुण के 2 भाग चौथाई और चौथाई, और इसी प्रकार से तमोगुण के 2 भाग चौथाई और चौथाई मिलाकर के 6 भाग हुए, 1/4 1/4 करके। अब इन खंडों में से आधा भाग रजोगुण का जो अलग रखा था उसमें 1/4 रजोगुण का लिया और 1/4 तमोगुण का लिया। अब ये पूर्ण हो गया। आधा 1/4 मिलकर के ये आधा, तो अब ये पूर्ण 1 हो गया। अब इसमें सतोगुण की अधिकता है। और यह सतोगुण की प्रधानता वाला भाग हुआ। इसी की प्रधानता में ईश्वर। अब दूसरा भाग देखें। रजोगुण का आधा रखा है, आधा भाग सतोगुण से लीजिए, चौथाई 1/4 भाग सतोगुण से, 1/4 भाग तमोगुण से। अब इसमें रजोवंश की प्रधानता है। इसी प्रकार तीसरा जो भाग बनेगा, आधा भाग तमोगुण का, चौथाई भाग जो बचा हुआ है सतोगुण का, और चौथाई भाग जो बचा है रजोगुण का, वो मिश्रित करके 1 भाग ये पूर्ण बनेगा। इसमें तमोगुण की प्रधानता होगी। यह तीनों ही ईश्वर के प्रतिरूप हैं। अपने सनातन धर्म में कोई चीज बेबुनियाद नहीं है, बिना नींव की नहीं है, बिना तर्क की नहीं है। और ये स्थिति दूसरे शब्दों में कहें, अगर ब्रह्म निर्गुण और निराकार है तो ये तीनों ही स्थितियां ईश्वर की हैं। एक सतोगुण प्रधान, एक रजोगुण प्रधान, एक तमोगुण प्रधान। जबकि तीनों एक ही हैं, ब्रह्म ही तो है। यह स्थिति कहलाती है सगुण निराकार। वो ब्रह्म है निर्गुण निराकार, और ये स्थिति है सगुण निराकार। और यहां पर यह जो सगुण प्रधान है, सतोगुण प्रधान है, यह अपने सनातन धर्म में सगुण उपासना में विष्णु का प्रतीक है। यही विष्णु, ब्रह्म विष्णु के रूप में जाने जाते हैं सतोगुण प्रधानता की स्थिति में। रजोगुण प्रधानता की स्थिति में यही विश्व ब्रह्मा के रूप में जाने जाते हैं। सतोगुण का मुख्य पहचान है ज्ञान शक्ति,
और रजोगुण है क्रिया शक्ति और तमोगुण है, कहना चाहिए मोह शक्ति कह लें या उसको मोहात्मिका शक्ति कह लें आप। तो ये जो रजो प्रधान है, सतोगुण इसमें भी है, तमोगुण इसमें भी है, लेकिन प्रधानता है रजोगुण की, तो यही मूर्ति ब्रह्मा कही जाती है। ये सगुण विचारधारा है। और वही तमोगुण प्रधान जो स्थिति है वो भगवान शिव की स्थिति है, इसीलिए एकत्व कहा जाता है। ये तीनों एक। इस शक्ति के तीन रूप हो जाते हैं, उस कारण से ईश्वर तीन रूपों में भासता है। ये वेदांत दर्शन में नहीं लिखा है, ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट यहां पर ये दे रहा हूं, इशारा मात्र, कि ऐसा भी है। यह सगुण निराकार की स्थिति है। और इसके बाद में ब्रह्म जब आगे स्थूलता स्वीकार करता है, अर्थात यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् आत्मानं सृजामि अहम्, स्थूलता जब स्वीकार करता है तब वही सगुण और साकार ब्रह्म हो जाता है। राम कृष्ण परशुराम बलराम आज जितने भी हैं, ये स्थिति होती है। तो उसी स्थिति में अब जो वैदांतिक की स्थिति है वो मैं आपको बता रहा हूं कि जब वो ईश्वर ये स्वीकार करता है तब उसमें तीनों गुणों की प्रधानता होती है, क्योंकि साम्यावस्था प्रकृति है। अव्यक्त जो है माया वो साम्यावस्था में है, पर चूंकि इसमें तमोगुण भी है इसलिए वो अज्ञान भी इसमें साथ में है, और इस अज्ञान के कारण उपहित जो जब ब्रह्म हो जाता है तो वो ईश्वरता प्राप्त कर लेता है। पर फिर भी इसमें रजोगुण और तमोगुण है। तो मैं सच्ची प्रक्रिया बता रहा था। इसमें होता ये है कि जो फिर अब इस ईश्वर में सत्व प्रधाना है, इस कारण से वो ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वव्यापी और ये सब गुण रखता है जो ब्रह्म में है, और उसके साथ साथ जो माया से वो ग्रहण करता है उसमें ज्ञान और क्रिया वो सब है, लेकिन मोहात्मिका भी है, वो अज्ञान भी है। इस कारण से अज्ञानोपहित ब्रह्म ईश्वरता प्राप्त करता है। और ये जब आगे होता है तो इसमें जो कहना चाहिए कि तमोगुण का जो अंश है उस कारण से ही इसी ईश्वर से आकाश तत्व की उत्पत्ति होती है। कुछ मैं कहना यहां पर भी कह रहा हूं, याद आ रहा है, सुना था संभवतः हमारे पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद जी के महाराज के मुंह से कभी सुना था। एक उपनिषद है पैंगल उपनिषद, छोटा सा है। इसके प्रथम अध्याय में ही ये स्थितियां बताई गई हैं, और वहां पर ये कहा गया है कि तदाज्ञया, ये सृष्टि क्रम जो है वो तद आज्ञया तद तत् ब्रह्म है, उस ब्रह्म की आज्ञा से ये होता है। यहां ये कहने की स्थिति नहीं है कि ऐसा ही क्यों होता है या ऐसा क्यों हो गया, नहीं। साक्षात
जब उसने विचार किया तो जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी इच्छा के अनुसार हो रहा है, यानी उसकी सहमति से हो रहा है, यानी उसकी आज्ञा से हो रहा है। तदाज्ञा उसकी आज्ञा से, आत्मा से, अर्थात इस ईश्वर से ही आकाश तमोगुण के आश्रित जो है, ज्ञानोपहित जो है, उससे आकाश की उत्पत्ति होती है। ये सूक्ष्म तन्मात्रा है। मैं आपके सामने सूक्ष्म तन्मात्रा बता रहा हूं। ये भी इंद्रियातीत हैं। सूक्ष्म इंद्रिय के संपर्क में आने वाले नहीं है। इनके सबका प्रमाणन उपनिषद से ही होता है। सर्वप्रथम जो तन्मात्रा आती है वो आकाश, और आकाश से वायु तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है। अब आकाश का गुण क्या है और वायु का गुण क्या है, आप देखें। पर तदाज्ञया आकाशात् वायु, उसकी आज्ञा से आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है। वायु और अग्नि, वायु से अग्नि की, देखें गुण दोनों के भिन्न है। अग्नि है अग्भ्या, अग्नि है अग्निरापः, अग्नि से जल। कहां अग्नि कहां जल, अग्नि से जल की उत्पत्ति है। ये सूक्ष्म भूत की बात कर रहा हूं मैं, तन्मात्रा जिसको कहते हैं। उस तमोभिमानी कह लें, उस ईश्वर के जो तामस अंश है उसके द्वारा ये उत्पत्ति होती है। और अद्भ्या पृथ्वी, जल से पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति होती है। यही सूक्ष्म तन्मात्राएं कही जाती हैं, और इन्हीं को शब्द जी, तो मैं कह रहा था, इन्हीं को आकाश तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा भी कहते हैं। यही सूक्ष्म भूत कहलाते हैं। सूक्ष्म होते हैं, इनमें स्थूलता नहीं होती, दृष्टिगोचर वाले नहीं हैं। इस प्रकार से सर्वप्रथम ये तन्मात्राएं आती हैं, और फिर इन तन्मात्राओं के आने पर यहां तक जो सृष्टि है वो समष्टि रूपी है। समष्टि यानी पूर्ण एक साथ। भेद कहां से होता है, आगे बढ़ते हैं। इन्हीं तन्मात्राओं, अब ये सब त्रिगुणात्मिका से उत्पत्ति है, तो सब में गुण तीनों है। तमोगुण प्रधान मैंने कह दिया, तमो की प्रधानता से ये सृष्टि हुई। प्रधानता यानी शेष दोनों भी हैं, सत्वगुण का अंश भी है इनमें और रजोगुण का भी अंश है। तो अब इससे आगे जब होता है तो इन सूक्ष्म तन्मात्राओं के सत्व अंश से, देखें आप, सत्व इसमें भी है, तो जो भी सत्व है इसमें अब तन्मात्राओं में, उस सत्व अंश से, सत्वगुणी अंश से बुद्धि और मन उत्पन्न होते हैं, और समस्त ज्ञानेंद्रियां आती हैं। दूसरे शब्दों में कहें, अहंकार, वो अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार। वेदांत दर्शन ने चित्त को बुद्धि में ही माना है और अहंकार को मन में ही माना है।
इस कारण से यहाँ पर 4 न होकर के 2 ही गिनाए जाते हैं, बुद्धि और मन, तथा 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां, यह इन तन्मात्राओं के सतोगुणी अंश से उत्पन्न होती हैं। सात्विकांश से 5 ज्ञानेंद्रियां, बुद्धिमन। अब रजोगुण है इन तन्मात्राओं का, शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो सूक्ष्म भूत कहे हैं, तन्मात्राएं कही हैं, उनका जो रजोग अंश है उससे उत्पत्ति होती है 5 कर्मेंद्रियों की। ये क्रियाशीलता वाला है, रजो प्रधाना क्रियाशीला। इससे कर्मेंद्रियां 5, ये भी सूक्ष्म है अभी, और 5 प्राण। तो रजोअंश से, तन्मात्राओं के रजोअंश से 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण, प्राण अपान समान ज्ञान उदान, ये उत्पत्ति होती है तन्मात्राओं के रजोअंश से। अब ये सब सूक्ष्म ही चल रहा है। अब इसका जो तमोगुण, तामस अंश है, सात्विक अंश से अलग बताया आपको, और राजस अंश से ये कर्मेंद्रियां और 5 प्राण हुए, और जो तामस अंश है इन तन्मात्राओं का, वो अब पंचीकृत होता है। ये पंचीकृत होकर के ये सूक्ष्म तन्मात्राओं का जो तामस अंश है, यह पंचीकृत करता है इन सूक्ष्म तन्मात्राओं को। जब ये इनका पंचीकरण, बिल्कुल जैसे अभी मैंने उसके ईश्वर के संबंध में वहां बताया था, पंचीकरण की प्रक्रिया है। इनमें आधा भाग मूल तत्व का होता है, मूलभूत जो है, जैसे आकाश तत्व का आधा भाग आकाश होता है, और शेष भाग के जो 4 भाग किए जाते हैं प्रत्येक 5 तत्व में, तो वो जो 1/8, 1/8 और 1/8 भाग होता है, वो यहाँ पर चारों से लिया जाता है। तो 1/8 भाग शेष 4 तत्वों से लेने पर, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से लेने पर, यहाँ पर 1/2 भाग बन जाता है, और 1/2 भाग उस आकाश तत्व का है, मिलकर के पूर्ण भाग हो जाता है। यह स्थूल हो जाता है, यह हमको दिखलाई पड़ने लगता है, इसमें स्थूलता आ जाती है, और यह स्थूल तत्व कहलाता है। अब यह सृष्टि में स्थूलता यहाँ से आती है। इसी प्रकार से जैसे आकाश में भी 5 तत्वों के गुण हो गए, वायु में भी इसी प्रकार से आधा वायु तत्व, आधे में शेष 4 के 1/8 करने पर यह पंचीकरण प्रक्रिया कहलाती है कि प्रत्येक तत्व में 5 गुण होते हैं। तब इनमें स्थूलता आती है, और ये जब 5 तत्व स्थूल होते हैं, तब इनसे ये सृष्टि प्रपंच में विभिन्न प्रकार की शरीर बनते हैं, सामग्री और शरीर बनते हैं। और देखें, ये सब उस ब्रह्म की अध्यक्षता में ही तो सब चल रहा है। अगर वो न प्रेरक हो तो ये कोई कार्य हो ही नहीं सकता। स एक्षत तदाज्ञया, वो माया इस प्रकार से कार्य करती है, और इस तरीके से स्थूल भूत से संपूर्ण ये स्थूल प्रपंच उत्पन्न होता है, आभासित होता है। कार्यानुमेया
वो कार्य अन्वय है। सुधियैव माया, सुधी जन ही इसका अनुमान कर पाते हैं, जो चिंतन करता है उस मार्ग पर चलता है। इस प्रकार से ये सृष्टि प्रपंच होता है। तो यहाँ पर जो गुरु उपदेश कर रहा है उसके लिए ये होता है कि ये सब प्रपंच मूलता कुछ नहीं, सब मिथ्या है, माया के द्वारा रचित है, मूल तो वही ब्रह्म है। बस यहां से वो जो अज्ञानोपहित हो गया था उस अज्ञान को हटाने के लिए ही यह प्रक्रिया की जाती है, विपरीत प्रक्रिया कि यह सृष्टि प्रपंच लय कैसे होता है उस माया तक। यह अध्यारोपापवाद है, अध्यारोप का अपवाद या निराकरण इसकी विपरीत प्रक्रिया में किया जाता है। तो ऐसी जब स्थिति बनती है अच्छी बात में विघ्न होते हैं, जानवर है। हाँ, तो मैं कह रहा था यही आरोप है, अध्यारोपण है कि है नहीं, वो उस अज्ञान के कारण मुझे ये आभासित होता है। तो उसका ही निराकरण करना है। अब इसी में बात आती है व्यष्टि और समष्टि की। तो ये स्थूल प्रपंच में जब प्रकृति विभिन्न प्रकार के शरीर जब उत्पन्न कर देती है तो वो जो अज्ञान है वहां से जिसके कारण इसका प्रारंभ हुआ है, ब्रह्म ही भी ईश्वर बना है, उसी के अंश तो ये सब चले आ रहे हैं। तो यहां पर केवल ये जी, तो उसमें नेटवर्क विक्षेप कर रहा है। तो उसमें स्थिति ये है कि जब इतने शरीर उत्पन्न ये कर देती है तो वो ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, वो तो व्यापक है सर्वत्र, कहा सो कहां जहां प्रभु नाई। तो वो जब इन छोटे छोटे शरीरों के अंदर से भासने लगता है, अपनी उपस्थिति दिखलाने लगता है, तब वही तो जीव कहलाता है। और उस अज्ञान के कारण ही यह जीव जब कई सारे अलग अलग दिखलाई पड़ने लगते हैं तो प्रत्येक के अंदर यह भावना उत्पन्न होती है कि मैं स्वयं हूं, मैं कुछ हूं। यही अभिमान उत्पन्न करती है और इस अभिमान को उत्पन्न करने के कारण इसे अविद्या कहते हैं। और इसी कारण से अपनी स्वतंत्र सत्ता सिद्ध करने के लिए कह लें या दूसरे को इसका भान दिलाने की बात कर लें, वो जो स्वतंत्र लेता है तो वो वही अज्ञानोपहित, वो कहना चाहिए अज्ञान रूपी माया इस पर अपना अभिमान, अपना कहना क्या कहें, अधिकार जमा लेती है। तो माया वश्य जीव अभिमानी ऐसे होता है, जबकि वो ईश्वर जो है, वह ईश्वर या परम ब्रह्म जब माया स्वीकार करता है, अज्ञानोपहित ब्रह्म ही ईश्वरता, तो वो जानता है कि ये मेरी शक्ति है, वो सर्वज्ञ है ब्रह्म। इस कारण से वहां यह अज्ञानोपहित जो ब्रह्म है वो जानता है
कि यह अज्ञान कहाँ से आया है, ये तो मेरी ही शक्ति है, इसलिए वो शक्ति उसके अधिकार में रहती है। तो ईश्वर वश्य, वो ईश्वर के वश में रहती है। पर यहां पर जो आता है, और ये छोटे छोटे जो शरीर जिनमें से वो अपनी उपस्थिति दिखलाता है, वो आत्मा कही जाती है। ब्रह्म का अंश होने से वो आत्मा है, ईश्वर का अंश होने से वह जीव कहलाता है। ईश्वस्य माया, वो माया ईश्वर के बस में है, इसलिए गुण खानी है, उस पर ईश्वर का अधिकार है। और यहां माया वश्य, जीव अभिमानी, इस अभिमान के कारण यह माया के वश में हो गया है। ये यहां पर अविद्या कही जाती है, वहां अज्ञान नाम है। तो इसी को हटाना है। इसीलिए ये वेदांत दर्शन का इस प्रकार से प्रारंभ करते हैं। और जो कल मैं पढ़ रहा था उसके कारण मुझे आज ये, हाँ, और ये जो अलग अलग शरीर बने हैं, यही तो, इनकी भी परिभाषा दो तरीके से होती है। यही व्यष्टि कहलाती है। ये जीव में जो विभिन्नता है, विभिन्न शरीर हैं, शरीरों के अनुसार आत्मा सब में एक है, वही ब्रह्म है सब जगह। पर यह अपना अस्तित्व अलग बनाने के कारण वो जो अभिमान आता है कि मैं हूं, इस कारण से ये जीव है। और यही व्यष्टि कहा जाता है। इसके अंदर जो अभिमान है, इसके अंदर जो अविद्या या अज्ञान है, वो आया कहां से है? वो तदाज्ञया ईश्वरात् निर्गता, ईश्वर से ही तो आया है। उसी क्रम में तो ये सृष्टि प्रकरण है। तदाज्ञया तस्मात् आत्मनः आकाशम, उसकी आज्ञा से ही, उस आत्मा से ही, वो उस ईश्वर के ही तमसी अंश से आकाश सूक्ष्म भूत आया है। तो अंश तो उसी का होता चला आया प्रत्येक बर्तन में। और यहां पर दो उदाहरण आपको व्यष्टि और समष्टि के लिए मिलेंगे जो हर जगह प्रयोग होते हैं। एक तो वन और वृक्ष का, और दूसरा जलाशय और जल का। तो अज्ञान जब ईश्वर के लिए प्रयुक्त होता है तो एक वचनांत होता है, और जब व्यष्टि के लिए प्रयोग होता है, जीव के लिए प्रयोग होता है, तो बहुवचनांत होता है। इसीलिए होता है। और व्यष्टि रूपी उसका जब संपूर्ण एकत्र होकर के, वही तो अज्ञान उपहित है वहां पर, उसी के तो ये सब अंश हैं। वो जाकर के जब वो ईश्वर तक विपरीत दिशा से जब पहुंचते हैं, तो वही वहां पर सत्व प्रधाना कही गई है। ईश्वर के बस में है, इसीलिए है। तो यह अविद्या निकृष्ट बताई गई है, छोटी श्रेणी की। और वो अज्ञान जो वहां ईश्वर में है, वो उत्कृष्ट बताया गया है। क्यों? वो वहां उसके वश में है, ईश्वर के। अच्छा आदमी कौन होता है? जो दूसरे का शासन माने। निकृष्ट कौन होता है? जो किसी का शासन न माने, दूसरे पर अधिकार जमाए। वही अविद्या है, इसीलिए निकृष्ट है। और वो अज्ञान है, वो उसमें सत्वगुण की भी अधिकता होने से वो इस तरीके से होता है। या कहें कि वही शक्ति
क्योंकि शक्तिमान जानता है मेरी शक्ति है, तो उसे कोई अभिमान नहीं होता। और यहां जब जीव छोटे छोटे स्थिति में हो गए, उसके पास शक्ति आई, वो कहता है मैं कुछ हूं, अभिमान हो गया। और अभिमान हो गया तो आप उसके अभिमान के वश में हो गए। बस यही समझने की इसमें बात है। इसके विपरीत क्रम में चलना है। तो मैंने कहा वन और वृक्ष, वृक्ष व्यष्टि है, वन समष्टि है। जलाशय और जल, जल यानी छोटे छोटे पात्रों में अलग अलग थोड़ा थोड़ा जल, वो व्यष्टि है। और इकट्ठा होकर के जलाशय, वो समष्टि है। अब ये दो क्यों दिए हैं, इसका भी कारण है। इसका कारण ये है ब्रह्म और ईश्वर के संबंध में दो प्रकार से आता है। एक तो इस प्रकार से, नहीं, ईश्वर और जीव के संबंध में या ब्रह्म और आत्मा के संबंध में, ये दोनों स्थितियां शुद्ध बुद्ध अगर है तो ब्रह्म और आत्मा कही जाती है, और अज्ञानोपहित है, मायोपहित है तो यही ईश्वर है ब्रह्म, और ये जीव है। वेदांत दर्शन में दो स्थितियां मानी गई हैं कि समष्टि और व्यष्टि। यदि उसे संपूर्ण करके मानते हैं, जैसे वन है, तो जीव वृक्ष के समान अलग अलग है, यानी ये अपनी सीमा बना करके रखे हैं। ब्रह्म अखंड है। सदानंद योगेंद्र ने पहले ही श्लोक में जो आश्रय लिया है उसमें अखंडम अद्वयम कहा है। वो अखंड है, अद्वय है, दूसरा नहीं कोई। तो अगर आप उसके अग्नि की चिंगारी की भांति अलग अलग उसकी सत्ता मानते हैं, तो यहां पर सीमाबद्ध हो जाता है। तो वृक्ष एक अलग है, एक अलग है। ये इस तरीके से जीव और ईश्वर की सत्ता, ईश्वर समष्टि और जीव व्यष्टि होता है। और दूसरी स्थिति जो जलाशय और जल की बताई है, वो इसलिए बताई है कि यहां पर एक आता है, ये सिद्धांत वेदांत दर्शन का ही है कि माया जब प्रभाव करती है तो ब्रह्म का उसमें जो प्रतिबिंब पड़ता है, अगर माया दर्पण है तो दर्पण में जैसे प्रतिबिंब होता है, ये स्थिति ईश्वर की है। और उसको लेकर के ही माया चैतन्यवद भाति, चैतन्य जैसे कार्य करने लगती है। वो जो प्रतिबिंब है ब्रह्म का, इसमें वो वही ईश्वरता प्राप्त करता है, वही तो दर्पण को स्वीकार करता है, तभी तो प्रतिबिंब है दर्पण के अंतर्गत। ऐसे ही जल में है, जल में ही वही प्रतिबिंब, माया रूपी जल में जब ब्रह्म रूपी पुरुष देखता है तो उसका जो प्रतिबिंब है वही ईश्वर है, और वही ईश्वर जैसा कार्य करता है। और जीव कौन है? फिर ये छोटे छोटे पात्रों में जो अलग अलग जल है वही तो भासता है सब में। जैसे सूर्य का प्रकाश हर पात्र में अलग अलग पड़ता है, तो सब में सूर्य अलग अलग दिखाई पड़ता है, और जलाशय में भी पूरा दिखाई पड़ता है। तो वो वास्तविक में ब्रह्म जो है व्यापक, वो अखंड है, कटता नहीं है, पर प्रतिबिंब अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, इसलिए उनकी स्वतंत्र रूप से सत्ता आभासित होती है नहीं, आभासित होती है। प्रत्येक पात्र में अलग सूर्य दिखाई पड़ता है,
ऐसे ही प्रत्येक पात्र में जो अलग ब्रह्म की सत्ता दिखाई पड़ती है वही आत्मा है। और वो जलाशय में जब सब जल एकत्र हो जाता है तो एक ही भूत होकर के जो प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है वही ईश्वर है, वही ब्रह्म है। वो प्रतिबिंब ईश्वरता प्राप्त करता है और ये पात्रों में जो प्रतिबिंब है ये जीवत्व प्राप्त करता है। तो यही सब इकट्ठा होकर के जब जलाशय बन जाता है तो यही अज्ञान भी सब इकट्ठा होकर के, अविद्या इकट्ठी होकर के वो ईश्वर के पास वाले अज्ञान की स्थिति बन जाती है। वो समझते और यह प्रत्येक रूप में या कहें प्रत्येक बनाए हुए सृष्टि द्वारा बनाए हुए या माया द्वारा बनाए हुए शरीरों में अलग अलग पात्रों में भासता है। यह व्यष्टि है। मेरे विचार से इतना स्पष्टीकरण अब आपके ज्ञान में आ गया होगा। अब उस प्रसंग को लेते हैं जहां से मैंने कल छोड़ा था। इसमें जो 40वां या अगला जो सदानंद योगेंद्र जी लिख रहे थे उसके संदर्भ में मैंने आपको इतनी बात बताई है जो उन्होंने लिखा था। यथा वनस्य व्यष्ट्यभिप्रायेण वृक्षा इति अनेकत्व व्यपदेशो यथा व जलाशयस्य व्यष्ट्यभिप्रायेण जलानि इति तथा ज्ञानस्य व्यष्ट्यभिप्रायेण तदनेकत्व व्यपदेशः। यह अज्ञान जो है जो वन और वृक्ष के अंतर्गत वन समष्टि है और वृक्ष व्यष्टि है, ऐसे ही जलाशय समष्टि है और पात्रों में छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा जल ये व्यष्टि है। तो वो व्यष्टि का जो अज्ञान होता है ये सब एकत्र होकर के समष्टि में एकत्र हो जाता है तो वो समष्टि रूप अज्ञान होता है और यहाँ व्यष्टि रूप अज्ञान है जिसको अविद्या भी कहते हैं। इसके कारण ही ये भ्रांति होती है, ये आभास होता है। क्योंकि श्रुति क्या कहती है, सदानंद जी लिखते हैं इंद्रो मायाभी पुरुरूप ईयत। जो इंद्र है यहां इंद्र का अर्थ वही परब्रह्म परमात्मा से लिया गया है। माया भी स्वशक्ति भी वही ब्रह्म अपनी शक्ति के अनुसार पुरुरूप ईयत अनेक रूप धारण कर लेता है। मुझे याद आता है इसी आधार पर दयानंद सरस्वती ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में प्रथम समुल्लास में ही दिए हैं नाम इंद्र वरुण यम और जितने भी ये नाम देवताओं के आते हैं वो उन्होंने कहा है ये सब भगवान के ही ईश्वर जो उनकी समझ में निर्गुण निराकार है उसके ही नाम है। तमिंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम ऐसे करके जो नाम आए हैं ये सब ईश्वर वाचक ही हैं। इंद्र भी ईश्वरवाचक है, ये सब ईश्वरवाचक हैं। और जो जब ये माया भी स्वशक्ति भी स्वीकार कर लेता है तो पूर्व रूपीयत विभिन्न रूपों में ये दिखलाई पड़ने लगता है, प्रतीत होने लगती है बहुत से रूपों में। वही स्थिति यहां पर व्यष्टि और समष्टि की, समष्टि और व्यष्टि की है वही। आगे कहते हैं सदानंद जी अत्र व्यस्त समस्त व्यापित्वेन व्यष्टि समष्टिता व्यपदेशः। इसमें जो
जो कहा है, जो पीछे व्यापकता बताई है कि इंद्र जैसे नाम है, ये सब ईश्वरवाचक ही हैं, वो सब एक ही हैं। तो जब समष्टि के रूप में इसका व्यवहार होता है तब यह एक रूप एकत्व की स्थिति में होता है, और जब व्यष्टि के कारण इसका जब व्यवहार होता है, व्यवहारित होती है, तब उसमें अनेकता भाषित होती है एक ही, पर व्यष्टि रूप में अलग अलग जब हो जाती है तो उसमें अनेकत्व भाषित होने लगता है। इसीलिए कहा था कि ईश्वर के साथ में जो अज्ञान है उसको एक वचनांत है, और ये बहुवचनांत प्रयोग होता है व्यष्टिगत। इयं व्यष्टिर निकृष्टोपाधितया मलिन सत्व प्रधाना। फिर शब्दों का हेरफेर है। कहा जो ये व्यष्टिगत अज्ञान है, इयम कौन अज्ञान, वो निकृष्टोपाधितया, निकृष्टोपाधितया, ये निकृष्ट उपाधि है। हमने कहा था ना, अभिमान हो जाने के कारण वो अज्ञानोपहित ब्रह्म जो है उसके माया आश्रित है, और यहां ये जीव वशीभूत इसके हो जाता है, तो ये निकृष्ट है और वो उत्कृष्ट है। इयं व्यष्टिर निकृष्टोपाधितया मलिन सत्व प्रधाना। सत्व प्रधान तो थी वहां पर, लेकिन उसमें मलिनता तमोगुण के कारण जो आ गई है, इस कारण से ये यहां पर निकृष्ट उपाधि हो गई है। उपाधि वही है जो अलग से आए, आपको बताया था, और ये उपाधि के कारण ही इसमें विकार हो जाता है कि मैं कुछ हूं, अभिमान आ जाता है। एतद उपहितम चैतन्यम अल्पज्ञत्वानीश्वरत्वादि गुणकम प्राज्ञ इति उच्यते। एकाज्ञानावभासकत्वात्। अब इसके कारण जो ये निकृष्ट है, मलिन सत्व प्रधाना, व्यष्टिगत जो अज्ञान है, एतद उपहितम, इससे ही उपहित होने के कारण ये चैतन्य जो है जीवात्मा के अंतर्गत वाला, यह अल्पज्ञ हो जाता है। इसके अंदर अभिमान के कारण भाव अल्पज्ञ का आ जाता है, अनीश्वर भाव, ये बंधन में आ जाता है, ईश्वरता इसकी समाप्त हो जाती है। जो ईश्वर रूप में ईश्वरता थी, वो इस रूप में आने के कारण से, इसके वशीभूत होने के कारण से उसकी ईश्वरता समाप्त हो चुकी होती है, और इन्हीं गुणों के कारण, अल्पज्ञ और अनीश्वरत्व गुण के कारण, यह प्राज्ञ ऐसा कहा जाता है। कौन? जीव प्राज्ञ कहा जाता है। एकाज्ञाना भाव भासकत्वात्। लव मात्र, छोटा लेश मात्र अज्ञान के कारण वो जो इसमें अभासकता हो जाती है, वो जो भाषित होता है, वो अज्ञान के कारण ही यह अल्पज्ञ और अनीश्वर भाव में आ जाता है। इस कारण से इसको प्राज्ञ कहा जाता है। और प्राज्ञ इसलिए कहा जाता है, क्यों? यह अपने को अज्ञ मानता है, मान लेता है उस अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण। यही तो अध्यारोप है, और क्या है?
स्वयं मन्यते प्रकर्षेण अज्ञः, प्रकर्षेण अज्ञः, इस कारण से ये प्राज्ञ कहा जाता है। प्र प्लस अज्ञ, प्राज्ञ, ऐसा कहा जाता है। टीकाकार कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी ने बृहदारण्यक और मांडूक्य उपनिषद के भाष्य में इसकी दो व्याख्याएं दी हैं प्राज्ञ शब्द की। पहली परिभाषा दी है भूत भविष्यत ज्ञातृत्वम सर्व विषय ज्ञानत्वम अस्यैव इति प्राज्ञः। भूत भविष्यत ज्ञातृत्वम सर्व विषय ज्ञानत्वम, भूत भविष्य के ज्ञान के कारण और सब विषयों के ज्ञान के कारण अस्यैव इति प्राज्ञः, इसको ही प्राज्ञ कहते हैं। और दूसरी कहते हैं प्रज्ञाप्ति मात्र मनस्यैवा साधारणम रूपम इति प्राज्ञः। इसमें भाषित जो होने लगता है अस्यैव असाधारणम रूपम, इसका जो असाधारण रूप है वो प्रज्ञप्ति मात्रम, वो केवल एक आभास की भांति होता है। इस कारण से इसको प्राज्ञ कहते हैं। थोड़ा सा मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, स्पष्ट कहता हूँ, ये दो वाक्य हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पुस्तक में मिसप्रिंट भी होता है, तो उसमें अगर कोई चीज़ छूटी है तो फिर अर्थ लगाना मुश्किल हो जाता है। इस पुस्तक में मुझे ऐसा भी बहुत सी जगह मिला है जहाँ पर मिसप्रिंट है। जितना मैंने शुद्ध कर पाया है उतना है आपके समक्ष। तो यहाँ जो कहा गया है कि इस उपाधि के कारण जो ये मलिन सत्व प्रधाना निकृष्ट उपाधि से अभिभूत होने के कारण, उपहित होने के कारण ये प्राज्ञ कहा जाता है। और प्राज्ञ का जो अर्थ लिया गया है विभिन्न टीकाकारों ने बताया है वो यही है प्रकर्षेण अज्ञः इति प्राज्ञः। ये यहाँ पर विशेष रूप से अज्ञानी हो जाता है। एतद उपहितम व्यष्ट ज्ञानोपहितम एका ज्ञानाभासकत्वात्, प्रत्येक अलग अलग जो अपने को अज्ञानी दिखलाता है, इस कारण से यह व्यष्ट रूप में अज्ञान होता है। अज्ञानैक देशाभासकत्वाद इति यावत्, ये एक देशीय जो होता है प्रति जीव में जो अलग अलग होता है, इस कारण से यह वृष्टि है। यह प्राज्ञ कहलाता है, यही जीव प्राज्ञ कहलाता है। आगे कहते हैं अस्य प्राज्ञत्वम अस्पष्टोपाधितया अनति प्रकाशकत्वात्, ये उपाधि भी अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं है। मलिन सत्व प्रधाना जो ये उपाधि है वो अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं है। इस कारण से वो प्रत्येक जीव में जो अलग अलग दिखाई पड़ती है,
वह अनति प्रकाशकत्वात् वो जो अभिमान के कारण अलग अलग प्रकाशित होती है, उसी के कारण ये प्राज्ञ कहलाता है। जैसे दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है, दो प्रकार से उसमें प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ता है। या तो दर्पण की बनावट में गड़बड़ी हो गई हो, या जैसे कहते मलिन सत्व प्रधाना, यानी धूल जम गई ऊपर हो, तब भी प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखता है। तो इस प्रकार से जो ज्ञान है, वो ज्ञान रूपी ब्रह्म यहां पर स्पष्ट भाषित नहीं हो पाता है। वो जो आवरण हो जाता है, चाहे माया की तरफ से हो या वो दर्पण के रूप में जो देखने नहीं देता है, ज्ञान भाषित नहीं होने देता है, वही तो अज्ञान है। और उसी के कारण ये प्राज्ञ कहा जाता है। यहां पर मैं सोचता हूं यहीं पर स्थगित करूंगा यहां पर, क्योंकि आगे फिर कोशों का विवरण प्रारंभ होता है। वो कोश फिर कल के खंड में जाएंगे। आज मैं सोचता था आगे बढ़ने के लिए, पर ये आवश्यक हो गया था कि व्यष्टि समष्टि क्या है, कैसे है, इसको स्पष्ट करना। शिष्ट प्रक्रिया कैसी है, क्योंकि अगर यदि विपरीत क्रम से चलेंगे तो फिर उलझन पैदा करेगी। इस कारण से एक सीधा क्रम आपको इस सृष्टि प्रकरण भी पता होना चाहिए। दोष कहां से आया, जब ये पता होगा तभी उस दोष का निवारण कैसे हो वो प्रक्रिया ली जाएगी। दोष तो पता हो कहां से आया, कैसे आया, क्या रूप है इसका। जो शिष्य ने वहां पर कहा है गुरु जी से, वही बात याद आ जाती है। उसने यही तो कहा है जो आपको बताया था कि गुरु ने जब ये कह दिया, हाँ एक श्लोक और देते हैं आपको, कि गुरु ने कह दिया कि तुम्हारे रोग का इलाज है, आप बिल्कुल परेशान न हो, तुम भवसागर से पार हो जाओगे, मैं रास्ता बताऊंगा। तब चित्त में शांति मिलती है और तब शिष्य मुख्य प्रश्न पूछता है। वो जो पीछे बताए थे वो तो प्रश्न थे ही। अब जब उसके चित्त में शांति हो जाती है, वैद्य कह देता है कि कोई चिंता मत करो, तुम्हारे रोग का इलाज है, तो रोगी को शांति मिल जाती है। फिर वो एक एक करके प्रश्न पूछता है। यहां पर एक ही प्रश्न है जिसमें कितने प्रश्न कर दिए हैं। जो प्रश्न किया है शिष्य ने कि को नाम बंधा कथमेश आगतः, शंकराचार्य की विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी लिख रहे हैं, 51वां श्लोक है कि को नाम बंधा कथमेश आगतः, संसार में बंधन क्या है गुरुजी ये बताएं। कथम एष आगतः, ये कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे आ गया। कथम प्रतिष्ठा अस्य, इसकी प्रतिष्ठा कैसे है, ये ठहरा किस आधार पर है, स्थिति कैसे है इसकी। और कथम विमोक्षः, और इससे छुटकारा कैसे मिल सकता है, इससे मोक्ष कैसे मिलेगा इस बंधन से। और फिर आगे कहता है कोशावनात्मा परमः का आत्मा, कहा असौ अनात्मा। ये अनात्मा क्या है,
यानी जड़ वस्तु क्या है या अवस्तु क्या है, जो वेदांत दर्शन में अभी बताई थी आपको, वही अवस्तु अन आत्मा, जो आत्मा नहीं है वो क्या है, अपरमः का आत्मा। और परम आत्मा क्या है, परमात्मा ब्रह्म, वो क्या है। तयोर्विवेकः कथमेदत तदुच्यताम, कथमे तद उच्यताम, उनमें विवेक कैसे हो, ज्ञान कैसे हो। विवेक कहते हैं हितकर बात जान ले, अहितकर बात छोड़ना। हित अनहित का निर्णय कैसे हो। तयोर विवेकः कथमे तदुच्यताम, इस अनात्मा और उस परमात्मा में अंतर क्या है, ये विवेक कैसे हो, ये ज्ञान कैसे हो, ये प्रश्न है। देखें आप कितने प्रश्न हुए। पहला प्रश्न बंधन क्या है, को नाम बंधा। दूसरा प्रश्न कथमेश आगता, ये हुआ कैसे या आ कैसे गया, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कथम प्रतिष्ठा अस्य, तीसरा प्रश्न ये स्थित कहां है, ये कैसी इसकी स्थिति है। अब कथम विमोक्षा, चौथा प्रश्न है इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। फिर पांचवा प्रश्न है को असौ अनात्मा, ये अनात्मा क्या है, ये प्रपंच क्या है। अब परमः का आत्मा, छठा प्रश्न है कि वो परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है। ये 6 प्रश्न किए हैं उसने, इन्हीं के ऊपर पूरी पुस्तक है। तो ऐसे प्रश्न जब रखे जाते हैं, अधिकारी शिष्य समर्थ गुरु के समक्ष जब आता है, तब उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। आज का प्रसंग यहीं स्थगित करते हैं और इसके आगे जो हमने कल आनंदमय कोश का नाम लिया था, तो इन सब कोशों का और शरीरों का वर्णन फिर अगले में करेंगे, अगले खंड में। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। सभी विद्वानों को नमन है। जो भूल चूक हो उसको क्षमा करेंगे।